राजस्थान में बदले सियासी घटनाक्रम के बाद अब निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा, सुरेश टांक, खुशबीर सिंह जोजावर भी जयपुर लौट आए हैं, जिसके बाद उन्होंने सीएमआर पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की और सीएम के प्रति आस्था प्रकट की। एवन टीवी से खास बातचीत में विधायकों ने कहा कि एसीबी में दर्ज मुकदमे को लेकर उनकी नाराजगी थी, इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया है। निर्दलीय विधायक से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम में 3 निर्दलीय विधायक जिनके ऊपर पैसों के लेन देन के आरोप भी लगे, एसीबी में मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन जैसे ही पूरा सियासी घटनाक्रम बदला वो जयपुर पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की है। हमारे साथ हैं खुशबीर सिंह जोजावर जो मारवाड़ जंक्शन से विधायक हैं। खुशबीर जी, आज मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, क्या आपकी बातचीत हुई? एक रूटीन मुलाकात थी मुख्यमंत्री महोदय से और लंबे अरसे के बाद में मैं मिला हूँ और जिस दिन गया उसी दिन मैं मुख्यमंत्री महोदय से मिलके गया हूँ और उनको मैंने अवगत करा के मैं गया हूँ। ऐसी कोई बात ही नहीं थी और मैं गुजरात गया था, मेरे परिवार में कोई बीमार थे और उसके बाद में मेरे खुद का इलाज जो 5 माह से मेरे पाइल्स की प्रॉब्लम थी, ब्लीडिंग हो रहा था, वहाँ डॉक्टर को हॉस्पिटल में दिखाया 2 बार और दूसरी बार बायोप्सी रिपोर्ट जब ओके आई उसके बाद में हमें कुछ राहत मिली और उसके बाद में मैंने प्राकृतिक चिकित्सालय में जो है गुजरात में नेचुरलपैथी का मैंने ट्रीटमेंट मैंने लिया है और अब मेरे 95% इम्प्रूवमेंट है। लेकिन सर, पूरे घटनाक्रम को देखें तो आपके ऊपर आरोप लगे, एसीबी में मुकदमा दर्ज हुआ, कुछ एविडेंस एसीबी के पास जो मिले आपके खिलाफ, उसको लेकर क्या? सर, मारवाड़ की जनता ने मुझे, हो सकता है मैं पैसों से दूसरों से बहुत पीछे होऊंगा, मेरे क्षेत्र में भी धनाढ़ लोग होंगे, लेकिन जनता ने मुझे चुना है अपना मत देके और जनता का विश्वास है और विश्वास में मैं सबसे ज़्यादा अमीर हूँ, ये मैं समझता हूँ। और जो आरोप लगे मेरे ऊपर पैसों के लेन देन का, एसओजी एसीबी सरकार है गहलोत साहब की और सरकार जांच करेगी, जांच में दोषी होऊंगा तो मैं पहले ही त्याग पत्र दे दूंगा। अगर मेरे ऊपर 1% भी किसी तरह का कोई भी आरोप लगता है तो मैं पाक साफ हूँ और मैं जनता के प्रति उत्तरदायी हूँ, मैं किसी दूसरों के प्रति उत्तरदायी नहीं हूँ। मेरी मारवाड़ की जनता का विश्वास नहीं टूटना चाहिए और कानून अपना काम करेगा। अगर मैंने गलत काम किया है तो कानून है, सरकार है और सरकार जांच करा दे और जांच में दोषी हूँ मुझे सजा मिलेगी। सीएम से भी इस संबंध में बातचीत हुई कि आपके ऊपर जो आरोप लगे, इस तरह के आरोप जब आप अनुपस्थित थे, आपके स्वास्थ्य कारणों से आप बाहर गए हुए थे, तो इसको लेकर भी सीएम से बातचीत हुई? इसको लेकर कोई बात नहीं हुई। मुख्यमंत्री महोदय ने इतना ही पूछा इतने दिन कहाँ थे, मैंने बता दिया कि साहब आपसे मिल के गया, आपसे निवेदन करके गया था और मैं वापस आया हूँ और दूसरी कोई बात, एक शब्द की बात नहीं हुई है। और ये ज़रूर बताया कि भाई आप 1 महीने तक संपर्क नहीं कर पाए, मैं नहीं कर पाया, मेरा टेलीफोन मैं यहीं छोड़ के भूल के चला गया था, इसलिए मैं संपर्क नहीं कर पाया और मैं फिर नेचुरलपैथी में अपना इलाज करा रहा था, इसलिए मैं किसी के संपर्क में नहीं था। लेकिन खुशबीर जी, ये कहा जा रहा है आप बीजेपी के संपर्क में थे, सचिन पायलट के संपर्क में थे, इन आरोपों में कितनी सच्चाई? ये आरोप पूर्णतः निराधार आरोप है। मैं किसी के संपर्क में नहीं था और नहीं हूँ। मैंने मारवाड़ की जनता का विश्वास जीता और जनता ने मुझे मारवाड़ के विकास के लिए चुन के भेजा है और मैंने वही गहलोत साहब में विश्वास किया था कि गहलोत साहब को हमने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया, बिना किसी कंडीशन के साथ में हमने सपोर्ट किया है। और एसओजी और एसीबी में जो मुकदमा दर्ज हुआ है, कानून अपना काम करेगा। अगर हम दोषी होंगे तो सरकार है, सरकार सजा देगी। लेकिन जो सियासी घटनाक्रम बना राजस्थान में, उसको किस रूप में देखते हैं? कहीं ना कहीं बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम के पीछे थी। अब इसके बारे में मैं निर्दलीय विधायक हूँ, मैं कोई भी किसी तरह की मेरी ओपिनियन बिना जाने मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद 1 माह से गुजरात था, बाहर था और मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ क्या घटनाक्रम हुआ नहीं हुआ। मेरे से ज़्यादा शायद आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से मालूम है।
आप एक महीने बाहर रहे, सरकार को लगातार आपका समर्थन था पिछले 1.5 साल से, राज्यसभा चुनाव में भी आपने कांग्रेस के समर्थन में वोट किया, लेकिन क्या कारण रहे कि इस नाराजगी के कि 3 विधायक निर्दलीय और जो 19 विधायक हैं कांग्रेस के वो सरकार की बगावत करके और बाहर चले गए? सब कांग्रेस के विधायकों के बारे में मैं कुछ भी एक शब्द भी नहीं कहना चाहूँगा। आपकी किस बात को लेकर नाराज हैं? मेरी कोई नाराज़गी नहीं थी। मैं मुख्यमंत्री जी से मिल के गया हूँ और ये संयोग ही था कि एक ही दिन हम मिले तीनों विधायक, मैं हुडला साहब और टाक साहब, तीनों एक ही दिन मिले और उसी दिन मैं निकल गया था गुजरात। ये संयोग था और मेरा टेलीफोन यहीं रह गया था, इसलिए कयास लोग कई लगाने दो कयास, कानून अपना काम करेगा। खुशबीर सिंह जोजावर कह रहे हैं कि नाराजगी किसी बात को लेकर नहीं थी। हमारे साथ किशनगढ़ से विधायक हैं सुरेश टाक, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सुरेश जी, किस बात को लेकर नाराजगी थी? एक महीने आप राजस्थान से बाहर रहे। नाराजगी केवल और केवल मुकदमे को लेकर थी, जो बिना हमें विश्वास में लिए, बिना हमसे जानकारी लिए, जब 1.5 साल तक हम सरकार के साथ थे, तुरंत राज्यसभा के चुनाव हुए थे तब हम लगातार साथ थे, हर सूचना हमने सीएम साहब को बताई, जानकारी दी और सेम डे हम मिलके भी गए। जिस दिन मुकदमा दर्ज हुआ या हमारा नाम आया था उस दिन भी हम सीएम साहब से 1 to 1 बात करके गए। अगर शायद उस समय सीएम साहब ये बात बता देते तो शायद मुझे नहीं लगता कि हम 1 महीना दूर रहते। यही वजह थी हमारी बाहर रहने की। आज आपकी बातचीत हुई है मुख्यमंत्री से, क्या आश्वासन सीएम की ओर से आपको दिया गया है? मुकदमे वापस होंगे, क्या रहेगा? ऐसा कोई आश्वासन नहीं हुआ है, हमने केवल अपनी नाराजगी की बात बोली है। जो 1 महीने दूर रहे उसकी बात बोली है। सीएम साहब ने भी इस बात पे दुख जताया कि मेरे तुम खास आदमी थे, मुझे पूरा वो यकीन था। उसके बाद 13 में से 10 क्यों रह गए? तो हमने यही कहा, सब 13 में से 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, तो स्वाभाविक बात था कि 3 एक बार नाराज होकर उनके मन को तकलीफ पहुंची जब हम बिना शर्त अशोक गहलोत जी के साथ खड़े, तो फिर कोई बात रहती नहीं थी। अगर कोई बात थी तो परिवार के मुखिया के नाते एक बार हमसे बुला के बात कर लेते तो हमें बहुत अच्छा लगता। ये कहा जा रहा था कि आप बीजेपी के संपर्क में थे, सचिन पायलट के रडार पे थे। कभी नहीं, हमने आज तक सचिन पायलट साहब से मुलाकात नहीं करी। 1 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया। हमें नहीं पता वो लोग कहाँ ठहरे हुए, हमें नहीं पता वो कहाँ थे। हम ओम जी हुडला के मकान पे थे, इनका घर है दिल्ली में, हम वहीं थे। आपको क्या लगता है सर, इस पूरे सियासी घटनाक्रम के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का? मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। न बीजेपी ने हमसे कभी संपर्क किया, न कभी हमारे से सचिन पायलट साहब ने संपर्क किया। आप क्षेत्र में जनता के बीच जाएंगे, जनता को क्या जवाब देंगे जिस तरह के आरोप आपके ऊपर लगे हैं? सबको आपके चैनल्स ने सारे राजस्थान को बताया है कि हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और सेकंड डे फ़ोन पे आप लोगों ने हमसे इंटरव्यू भी लिया था। वो सब चीज़ें जनता तक पहुंची है और बार बार जब भी किसी प्रिंट मीडिया ने या किसी ने बात करी तो हमने उनको बताया है कि ये तकलीफ है और इस तकलीफ से हम आ नहीं पा रहे हैं। अब कल एसओजी के सारे मुकदमे शायद एफआईआर लग गई उनमें, तो हम आज आ गए। तो आगे क्या रहेगा सर, सरकार के साथ रहेंगे क्या? 100% अशोक गहलोत जी के साथ हैं। हम निर्दलीय जीत के आए हैं, जनता के विश्वास में हमें खरा उतरना है, हमें सरकार के साथ रहना है। थैंक यू। तो ये थे निर्दलीय विधायक सुरेश टाक, किशनगढ़ से विधायक है। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि उनकी नाराजगी, जिस तरह से उनके खिलाफ पैसों के लेन देन के आरोप लगे और एसीबी में मुकदमा दर्ज हुआ, उसको लेकर उनकी नाराजगी थी और उसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने उन्होंने रखा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील शर्मा के साथ दिनेश कसाना, A1 TV, जयपुर।